हेलो एवरीवन, आई एम सन्नी यूर फिजिक्स टीचर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साउंड वेव के आज के इस लेक्चर में हमें तीन बहुत अच्छे जेईई मेंस लेवल के न्यूमेरिकल्स को सोल्व करेंगे। तो देखो, फर्स्ट न्यूमेरिकल में क्या गिवन है। मान लो एयर है, एयर एट 0 डिग्री सेल्सियस। तो जब मेरी एयर 0 डिग्री सेल्सियस पे है तो स्पीड ऑफ साउंड वेव वो कितनी गिवन है, 332 मीटर पर सेकंड। ठीक है। और देखो, मान लो कोई एक दूसरा विंटर डे है, वैसे ये भी विंटर डे, ये कोई दूसरा विंटर डे है, अनदर विंटर डे। ठीक है। ये जो दूसरा विंटर डे है, मान लो टेम्परेचर है स्मॉल टी डिग्री सेल्सियस, ये स्मॉल टी ही फाइंड आउट करना होगा। और इस विंटर डे पे जो स्पीड ऑफ साउंड वेव है इन एयर, स्पीड ऑफ साउंड वेव इन एयर, ये कितने गिवन है, 336 मीटर पर सेकंड। तो ये जो विंटर डे है ना, इसका टेम्परेचर कितना होगा डिग्री सेल्सियस में, स्मॉल टी फाइंड आउट करना है। चार ऑप्शंस अवेलेबल हैं। देखो, ए ऑप्शन में क्या गिवन है, 4.5 डिग्री सेल्सियस, बी ऑप्शन में 6.5 डिग्री सेल्सियस, सी ऑप्शन में 8.5 डिग्री सेल्सियस, डी ऑप्शन में 10.5 डिग्री सेल्सियस। अब इसको फाइंड आउट करते हैं। तो देखो, जब एयर का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है, मतलब इस विंटर डे वाले दिन जो साउंड की स्पीड है ना इन एयर, ये 332 मीटर पर सेकंड गिवन है। मतलब ये एक तरह से वी नॉट गिवन है, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर एट 0 डिग्री सेल्सियस 332 मीटर पर सेकंड। और देखो, एक दूसरा विंटर डे है, ठीक है, जिसका टेम्परेचर टी डिग्री सेल्सियस, टी फाइंड आउट करना है। तो इस विंटर डे वाले दिन स्पीड ऑफ साउंड इन एयर 336 मीटर पर सेकंड गिवन है। तो इस विंटर डे का टेम्परेचर फाइंड आउट करना डिग्री सेल्सियस में। तो देखो, चार ऑप्शन गिवन है। एक बार ऑप्शंस को देखो तो साफ दिखाई दे रहा है टेम्परेचर ज्यादा नहीं होगा, ठीक है ना। ऑप्शन सही दिखाई दे रहा है, टेम्परेचर कम ही है, ठीक है ना। तो अब मैं यहां पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूं, ऑप्शन से दिखाई दे रहा है टेम्परेचर ज्यादा नहीं है ना, 30 डिग्री सेल्सियस है तो कम ही है। तो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, V इज इक्वल टू वी नॉट इंटू में 1 प्लस टी बाय 546। ठीक है। V 336 इज इक्वल टू वी नॉट 332 इंटू में 1 प्लस टी बाय 546। तो यहां पे टेम्परेचर आ जाएगा, ऑब्वियसली डिग्री सेल्सियस में आएगा। और ये कितना आएगा, 6.5 डिग्री सेल्सियस। तो इसका मतलब ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है। तो इस विंटर वाले दिन जो टेम्परेचर होगा ना, वो 6.5 डिग्री सेल्सियस होगा। तो अब देखो सेकंड न्यूमेरिकल, इसमें क्या गिवन है, न्यूमेरिकल नंबर सेकंड। इसमें देखो क्या गिवन है। मान लो मेरे पास हीलियम गैस है, ठीक है, और ये हीलियम गैस का टेम्परेचर मान लो T है, और इस हीलियम गैस में साउंड वेव की स्पीड VHE ये 470 मीटर पर सेकंड की बना है। अब मेरे पास एक दूसरी गैस है, ऑक्सीजन गैस, ठीक है, सेम टेम्परेचर पे है,
और इस ऑक्सीजन गैस में स्पीड ऑफ साउंड फाइंड आउट करनी है, स्पीड ऑफ साउंड इन दिस ऑक्सीजन गैस। ठीक है, मतलब एक तरह से VO2 ये फाइंड आउट करो। और 4 ऑप्शंस अवेलेबल हैं। क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है यहां पे? 52 मीटर पर सेकंड, और बी ऑप्शन में 152 मीटर पर सेकंड, सी ऑप्शन में 252 मीटर पर सेकंड, और डी ऑप्शन में 352 मीटर पर सेकंड। अब इसको सोल्व करते हैं। तो देखो, स्पीड ऑफ साउंड कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा? स्पीड ऑफ साउंड इन गैस इज इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ गामा आर टी बाय एम नॉट। ठीक है ना? तो अब देखो, फॉर हीलियम गैस, हीलियम गैस के लिए जो गामा आएगा वो कितना आएगा? 1 + 2 बाय एफ। एफ क्या? डिग्री ऑफ फ्रीडम। हीलियम गैस मोनो एटॉमिक है ना, तो 1 + 2 बाय 3, तो ये आएगा 1.66। और हीलियम गैस के लिए जो मोलिकुलर वेट आएगा एम नॉट, वो कितना आएगा? 4 ग्राम पर मोल। सही बात है। और हीलियम गैस का टेम्परेचर कितना है? T। और स्पीड ऑफ साउंड इन हीलियम गैस वो 470 मीटर पर सेकंड की बना है, तो VHE 470 मीटर पर सेकंड की बना है। ये कितना हो जाएगा? अंडर द रूट गामा ऑफ हीलियम 1.66 इंटू R T बाय में एम नॉट। मोलिकुलर वेट ऑफ हीलियम गैस 4। ठीक है, तो एक इक्वेशन ये होगी। अब आओ ऑक्सीजन गैस पे, O2। ठीक है, तो देखो ऑक्सीजन गैस है, डायटोमिक है, तो गामा की वैल्यू क्या आएगी? 1 + 2 बाय एफ। डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 हो जाएगी, तो 1.4। ठीक है, टेम्परेचर T ही है। ठीक है ना? और जो मोलिकुलर वेट आएगा ऑक्सीजन गैस का, O2 का, वो कितना आ जाएगा? 16 दूनी 32 ग्राम पर मोल। तो VO2 मतलब स्पीड ऑफ साउंड इन दिस ऑक्सीजन गैस यूजिंग दिस फॉर्मूला, ये कितना आ गया? रूट गामा कितना? फॉर ऑक्सीजन गैस 1.4 R टेम्परेचर T बाय में एम नॉट। मोलिकुलर वेट ऑफ ऑक्सीजन गैस 32। तो क्या करो, दिस बाय दिस कर दो, तो VO2 बाय में 470 मीटर पर सेकंड इज इक्वल टू दिस बाय दिस किया ना, तो √RT से √RT कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये आएगा √1.4 बाय 32 डिवाइडेड बाय √1.66 बाय 4। ठीक है, यहां से VO2 की वैल्यू निकाल सकते हो ना इजिली, अब तो निकाल ही सकते हो। तो ये कितनी आएगी? 152 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट? ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, तो देखो, एक तो मेरे पास हीलियम गैस है एट टेम्परेचर T, स्पीड ऑफ साउंड इन दिस हीलियम गैस 470 मीटर पर सेकंड ये बना है। एक मेरे पास O2 ऑक्सीजन गैस है सेम टेम्परेचर पे, तो इस ऑक्सीजन गैस में स्पीड ऑफ साउंड फाइंड आउट करनी थी, वो कितनी आई? 152 मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये मेरा आंसर होगा। तो अब देखो थर्ड न्यूमेरिकल में क्या गिवन है?
थर्ड न्यूमेरिकल में देखो क्या गिवन है, मेरे पास दो गैसेज का मिक्सचर है, यहां पे दो गैसेज का मिक्सचर, ठीक है। थर्ड न्यूमेरिकल में क्या गिवन है, एक मिक्सचर है दो गैसेज का, मिक्सचर ऑफ टू गैसेज, ठीक है। इसमें 1 मोल तो हीलियम गैस है, 1 मोल हीलियम गैस, और 2 मोल हाइड्रोजन गैस है H2, ठीक है। इन दो गैसेज का मिक्सचर है, और इस मिक्सचर का टेम्परेचर वो 27 डिग्री सेल्सियस गिवन है, ठीक है, टेम्परेचर ऑफ दिस मिक्सचर। तो फाइंड आउट क्या करना है, स्पीड ऑफ साउंड इन दिस मिक्सचर, स्पीड ऑफ साउंड इन दिस मिक्सचर, ठीक है। तो एक तरह से वी मिक्स फाइंड आउट करना है, और यहां पे 4 ऑप्शंस अवेलेबल हैं। ए ऑप्शन में कितना गिवन है, 670 मीटर पर सेकंड, बी ऑप्शन में 870 मीटर पर सेकंड, सी ऑप्शन में 970 मीटर पर सेकंड, और डी ऑप्शन में 1170 मीटर पर सेकंड। अब इसको सोल्व करते हैं। तो देखो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, वी मिक्सचर रूट गामा मिक्सचर आर टी बाय एम नोट मिक्सचर, ठीक है। ये फॉर्मूला अप्लाई होगा ना, वन ऑफ द बेसिक फॉर्मूला फॉर स्पीड ऑफ साउंड इन गैसेज, रूट गामा आर टी बाई एम नोट होता है ना। तो ये दो गैसेज का मिक्सचर है, दो गैसेज का मिक्सचर है, तो गामा की जगह गामा मिक्सचर आ जाएगा, एम नोट की जगह एम नोट मिक्सचर आ जाएगा। और इस मिक्सचर में, दो गैसेज के मिक्सचर में साउंड की स्पीड वो वी मिक्स हो जाएगी, ठीक है। तो अब देखो टेम्परेचर ऑब्वियसली केल्विन में पुट होना चाहिए ना यहाँ पे, तो कितना हो गया 273 प्लस 27 300 केल्विन पुट होगा यहाँ पे टेम्परेचर। आर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट 8.3 जूल पर मोल पर केल्विन। अब गामा मिक्सचर और एम नोट मिक्सचर पता चल जाए तो वी मिक्सचर पता चल जाएगा, ठीक है। तो अब देखो गामा मिक्सचर क्या होगा, 1 प्लस 2 बाय एफ मिक्सचर, एक्स मिक्सचर पता चल गया तो गामा मिक्सचर पता चल जाएगा। एफ मिक्सचर क्या होगा, मतलब इन दो गैसेज के मिक्सचर की डिग्री ऑफ फ्रीडम एक्स मिक्स, एफ मिक्स, वो क्या होगी यूजिंग फॉर्मूला, ठीक है। थर्मोडायनेमिक्स में ये फॉर्मूला हम ड्राइव कर चुके हैं, N1 1 इंटू में F1। अब देखो ये तो मोनो एटॉमिक गैस है ना, तो 3 प्लस N2 2 F2। अब ये डायटोमिक गैस है, डिग्री ऑफ फ्रीडम F2 वो कितनी हो जाएगी 5 बाय N1 प्लस N2, 1 प्लस 2 3, तो 5 दूनी 10 प्लस 3 13 बाय 3 आ गया। तो गामा मिक्सचर क्या आ जाएगा, इन दो गैसेज के मिक्सचर का गामा, गामा मिक्सचर 1 प्लस 2 बाय एफ मिक्सचर, एफ मिक्सचर कितना 13 बाय 3, 3 ऊपर पहुंच गया, तो ये आ गया 1 प्लस 6 बाय 13, तो 19 बाय 13 आ गया ये। तो गामा मिक्सचर पता चल गया, अब एम नोट मिक्सचर और पता चल जाए, ठीक है। अगेन इसके लिए भी फॉर्मूला अप्लाई करो, N1 1 इंटू में मोलिक्यूलर वेट ऑफ हीलियम गैस,
कितना होगा 4 ग्राम पर मोल प्लस N2 2 मोलिकुलर वेट ऑफ H2 गैस, हाइड्रोजन गैस H2 गैस, इसका मोलिकुलर वेट 2 ग्राम पर मोल डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2, 1 प्लस 2 3 मोल। तो 4 प्लस 4 8, 8/3 ग्राम पर मोल आया है। लेकिन देखो ये जो दो गैसेज का मिक्सचर है, इसमें अगर आप साउंड की स्पीड मीटर पर सेकंड में निकालना चाहते हो तो टेम्परेचर को केल्विन में पुट करना पड़ेगा इतना। दो गैसेज के मिक्सचर का टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस है ना, तो केल्विन में 300 केल्विन हो जाएगा। आर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, ये वैल्यू पुट करनी होगी। गामा मिक्सचर ये आ गया 19/13। ये जो M0 मिक्सचर है ना, मोलिकुलर वेट ऑफ दिस मिक्सचर, ये तो ग्राम पर मोल में आया है। केजी पर मोल में पुट करोगे ना तब V मिक्स मीटर पर सेकंड में आएगी। तो M0 मिक्स केजी पर मोल में कितना आ जाएगा 8/3000 केजी पर मोल। सही बात है। तो देखो V मिक्स क्या हो जाएगी, अब केवल वैल्यूज पुट कर दो। रूट गामा मिक्सचर 19/13 इंटू में R 8.3 जूल पर मोल पर केल्विन इंटू में टेम्परेचर केल्विन में 300। दो गैसेज के मिक्सचर का टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में 27 गिवन है, तो केल्विन में 300 हो जाएगा ना। बाय में M0 मिक्सचर केजी पर मोल में, तो ये कितना 8/3000। ठीक है। तो जब इसको कैलकुलेट करोगे ऑब्वियसली मीटर पर सेकंड में आएगा। कितना आएगा ये 1170 मीटर पर सेकंड। तो कौन सा आंसर करेक्ट है, ऑप्शन कौन सा, डी ऑप्शन करेक्ट। तो देखो मेरे पास एक मिक्सचर था दो गैसेज का, 1 मोल हीलियम गैस, 2 मोल हाइड्रोजन गैस H2 गैस, ये ध्यान रहे। और ये जो दो गैसेज का मिक्सचर था ना, इस मिक्सचर का टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस। इसमें जो साउंड की स्पीड आएगी ना वो कितनी आएगी 1170 मीटर पर सेकंड। ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है। तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।